जय हिंद साथियों, आप सभी को हमारे क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम चलते हैं हिंदी की चैप्टर 3 से क्लास 10वीं के लिए कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, जिसको आप लोग अच्छे से समझिए और इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, जिससे कि पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाए और यह वीडियो देखने के बाद दोबारा पुनः याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं, तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कर्मवीर और इसका रचयिता पूछे, चाहे रचनाकार पूछे, चाहे लेखक पूछे, चाहे शीर्षक पूछे, तो याद रखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा कर्मवीर शीर्षक कविता लिखे गए हैं। यह कर्मवीर जो है वो कविता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर्मवीर देखिए और समझिए, कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है अवधी, मैथिली, भोजपुरी, खड़ी हिंदी। तो यानी कर्मवीर शीर्षक कविता जो लिखी गई है वो खड़ी हिंदी में लिखी है। किस में लिखी गई है? खड़ी हिंदी में लिखी गई है। दूसरा देखिए, कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? जो पुरुष कर्मवीर होते हैं वह क्या करते हैं? ऑप्शन है ए में बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, झूठी कल्पना का हवाई महल बनाते हैं, हीरा को कोयला बनाते हैं, कर्मवीर पुरुष सारथी होते हैं। तो जो पुरुष कर्मवीर होते हैं वो हमेशा कर्मवीर पुरुषार्थी कहलाते हैं। तो डी में लगा देना है। यानी और ABCD याद नहीं रखना, याद रखना आपको क्वेश्चन का आंसर सिर्फ याद रखना है, कर्मवीर पुरुषार्थी। अब ये क्वेश्चन ABCD में कहीं पर भी आपको दे दिया जाए तो सिर्फ आप इसको याद रखिएगा, कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। तीसरा में चलते हैं। कह रहा है परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? ऑप्शन देखिए, कर्मवीर, परिश्रम नहीं करने वाला, ईश्वर पर भरोसा करने वाला, दूसरों पर आश्रित रहने वाला। सबसे पहले परिश्रम नहीं कीजिएगा तो कोई सा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर पर भरोसा करने वाला, आप ईश्वर पर भरोसा कितना देर तक रखिएगा? खुद अपना पाँव नहीं चलाइएगा, खुद अपना माइंड नहीं चलाइएगा, खुद अपने हिसाब से काम नहीं कीजिएगा तो ईश्वर के भरोसे कितने देर तक रहिएगा? तीसरा ऑप्शन है दूसरों पर आश्रित रहना। सबसे पहले तो दूसरे पर आश्रित रहना है ही नहीं, अपने आप पर भरोसा करके अपने आप से जो है मेहनत करना है, आत्मनिर्भर बन के। देखिए तो कह रहा परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? कर्मवीर लोग जो होते हैं वही जो है, कर्मवीर लोग जो होते हैं वही लोग जो है अपना मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त करता है, जो एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना एक रास्ता तय कर लेता है। चौथा देखिए, कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? देखिए ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी। तो कर्मवीर कविता के आधार पर जो आदर्श माने जाते हैं वो महात्मा गांधी जी को माने जाते हैं। किनको माने जाते हैं? महात्मा गांधी जी को माने जाते हैं। पांचवा देखिए, व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है कर्म के प्रति, ऑप्शन बी है दया रहित, ऑप्शन सी है अभावपूर्ण, ऑप्शन डी है पश्चातापपूर्ण। यानी व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है। व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति कर्म के प्रति कोई भी काम करता है, कहता है कर्म के निष्ठा के अनुसार अगर आप किसी भी काम में संलग्न है तो सफलता आपको जरूर प्राप्त होगा। इसलिए कर्म के प्रति कोई भी काज जो है कीजिएगा तो कर्म के प्रति ही कीजिएगा। तो व्यक्ति कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? कर्म के प्रति। यानी आपके कर्म के प्रति कोई भी सफलता आसानी से हासिल हो सकते हैं।
छठा देखिए, कहता है अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित पाठ शीर्षक है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा कौन सी पाठ लिखे गए हैं। ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है कर्मवीर, ईदगाह, तू जिंदा है तो, इनमें से सभी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा जो शीर्षक पाठ कविता लिखे गए हैं वो कर्मवीर कविता लिखे गए हैं। आप देखिए सातवां में कह रहे सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन होता है। ऑप्शन दिया हुआ है साधु, बी ऑप्शन दिया है वीर, सी ऑप्शन दिया है कृषक, डी ऑप्शन दिया है कर्मवीर। यानी कि सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक, जो सभ्यता और संस्कृति का रक्षक करता है वही व्यक्ति जो है निर्माण कर्ता कहलाता है। आप किसी भी संस्कृति को रक्षक कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो लोग कहते हैं कि जो मैं हिंदू हूं तो हिंदू का वो रक्षक होता है, हिंदुत्व का रक्षक होता है। मुस्लिम है तो मुस्लिम जो है वो अपना रक्षक होता है। तो हर भाषा में, हर भेदभाव में एक अपना जो है जातीय रक्षक रखा लिखा हुआ। तो हम हर संस्कृति को, जिस संस्कृति को रक्षा करते हैं वही मेरा निर्माण कहलाता है, और उसको निर्माण करके निर्माण करता कहलाता है। तो वो किसके द्वारा होता है, साधु, वीर, कृषक, कर्मवीर, यानी कर्मवीर। जो व्यक्ति कर्मवीर होता है वो जो है संस्कृति को भी, असभ्यता को भी क्या करता है, रक्षा भी करता है और निर्माण भी करता है। तो ऑप्शन लगा देना है आपको डी। किस में लगा देना है, डी, यानी कर्मवीर में। उसके बाद देखो यहाँ पे साइड में है फिर दो क्वेश्चन, वहां जगह नहीं था तो आप लोग को यहाँ हम बता रहे हैं। कह रहा है कर्मवीर की क्या पहचान है। कर्मवीर की क्या पहचान। ऑप्शन है जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, भाग के भरोसे बैठे रहते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं, भाग को कोसते रहते हैं। देखिए जो व्यक्ति कर्मवीर होता है ना, उसका पहचान एक ही है, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। यानी कि कर्म के प्रति कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो अपना कर्म के प्रति कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपना कर्म के प्रति पढ़ाई कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको वार्षिक परीक्षा बिहार बोर्ड में जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अब ऐसा ना हो जो आप भाग के भरोसे बैठे रहिए, तो जो होगा सो देखा जाएगा, चलो ना ठीक है पास कर जाएंगे। ऐसा भाग के भरोसे कभी नहीं रहिए, खुद को मेहनत कीजिए तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। बार बार हर क्वेश्चन को रिपीट करते रहिए और अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, तो जरूर है एक न एक दिन आपकी सफलता रंग लाएगी ही। तो इसलिए भाग के भरोसे नहीं बैठना है, आज का काम कल पर टालते। जैसे मानकर चलो आज आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं या क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहतरीन है और यह क्वेश्चन देख करके आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आज का काम आज ही कर लीजिए, कल पे नहीं छोड़िए। ये नहीं जो आप यह वीडियो कल देख करके क्वेश्चन कर लेंगे, याद कर लेंगे, अगर कल पर डालिएगा ना तो फिर कल जो दोबारा वीडियो मिलेगा आप लोग को तो वो भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो आज का काम है वो आज ही कर लेना है, आज का काम आज ही कर लेना है। उसके बाद कहता है आज का काम कल पर नहीं टालना है, आज ही कर लेना है। भाग को रोसते कोसते कहते, यानी भाग को कोसना नहीं है। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, इसको लगा देना है, इसको निष्ठा लगा देना है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, साध की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। अगर कोई भी आप काम करते हैं ना तो उस साधन को महान बनाइए, उसके पीछे साधना करना पड़ता है, तब जाकर के महान कहलाता है। तो देखिए कहता है विवेकानंद की, महात्मा गांधी की, दयानंद सरस्वती की, रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो यह जो है साध की माता तभी होते उसका साधन भी महान हो। यह उक्ति किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। तो अगर आप लोग यह क्वेश्चन समझ गए हैं तो आप लोग लाइक और कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे फेसबुक पेज पे आप नए हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को इस प्रकार का जो है वीडियो बार बार देखने को मिलते रहेंगे और हर सब्जेक्ट को वीडियो आप लोगों के बीच में हम डालते रहेंगे, जिससे आप लोग परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।